हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे हो गए और अच्छी तरीके से आप अभी तक जितनी भी चीजें हमने कवर की हैं सबको आपने सीख लिया हो। और आज हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं हमारा बेसिक से, शुरुआत से सबसे पहला स्टेप पाइथन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक लाइन का भी कोड आप नहीं लिख सकते पाइथन के अंदर। तो ये समझते हैं, चलिए स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है। ओके, चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। और आई बिलीव आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है जिसका नाम है हेडिंग, हमारा वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, वेरिएबल्स इन पाइथन हेडिंग आपको देखने को मिल चुकी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो होता क्या है, आपके पास जब भी आप कोड लिखने जा रहे हो तो आपके पास क्या चीजें हो सकती हैं। हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती हैं। आपके पास हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है, आपके पास हो सकते हैं लेटर्स, ठीक है, आपके पास हो सकते हैं इन सब का मिक्स, इन सब का मिक्सअप हम बोल सकते हैं। ये सब कहीं नंबर कहीं मीटर, इस तरीके की चीजें भी आपके पास हो सकती हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, अब कभी कभी क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हम लेटर्स की बात करें या मेरा नाम हो सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर नाम भी हो सकता है जिसे हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बोलते हैं। बट अभी के लिए हम इसे इस तरीके से समझाते हैं कि हमारा नाम है यहाँ पर प्रिंस कटियार। ये अब इतना बड़ा सा नंबर है जिसके अंदर आई थिंक ये 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 लेटर्स हमारे इसके अंदर हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा लेटर है। अब लेट्स सपोज आप एक कोड लिख रहे थे यहाँ पर बढ़िया सा, ठीक है, आपने कोड लिखा है, इसे थोड़ा सही कर देते, बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है, तो आपने यहां पर एक कोड लिखा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस कोड में जो मेरा नाम है वो 10 बार यूज किया गया। कितनी बार यूज किया मेरा नाम यहां पर, इस कोड के अंदर हमने 10 बार अपने नाम को यूज किया था। अब ये बताइए, आप 10 बार आप प्रिंस कटियार लिखना पसंद करेंगे? 10 बार आप प्रिंस कटियार लिखना पसंद करेंगे, या आप ऐसा करेंगे, ये प्रिंस कटियार है, इसको इसको आपने क्या बोल लिया, ए मान लिया। आपने क्या कहा, प्रिंस कटियार का मतलब हमारा ए है। तो इससे फायदा क्या हुआ आपको, इससे फायदा ये हो कि भाई जो जो चीज आपकी प्रिंस कटियार है इसको आपने यहां पर स्टोर करा दिया ए के अंदर। अब आपको जहां प्रिंस कटियार लिखना था तो आपने क्या किया, ए लिख दिया। तो आपको अब 10 जगह इतना बड़ा 12 लेटर लिखने की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपने क्या किया कि किसी भी बड़े लेटर, किसी भी चीज को जो आपको लग रहा कि बड़ी है, ठीक है, वो आपको क्या कर दिया, आपने यहां पर उसे स्टोर करा दिया किसी एक छोटी चीज के बंधु, छोटी चीज के अंदर। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंटेनर। ठीक है, क्या बोल देंगे, कंटेनर। कि आपने किसी एक चीज को कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है, कंटेनर में डाल दिया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस कंटेनर का नाम लिखना पड़ेगा, किस कंटेनर में आपने वो चीज डाली है। ठीक है, अब बस उसका नाम लिख दो। बार बार ये यहाँ पर आप 1000 वर्ड हो, ठीक है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप बहुत मेहनती थे, आपने कहा ठीक है मैं 12 जगह, ये सारी जगह पे 12 12 लेटर का प्रिंस कटिया लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर सोचो आप 1000 जगह, यहाँ पर 1000 लेटर है, अब इसको अब भी आप 10 जगह लिखना, तो सोचो 10,000 वर्ड आप लिखने लग जाओगे एकदम, तो ये नहीं पॉसिबल है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 1000 वर्ड थे, इसको हमने क्या किया, कंटेनर में डाल दिया। और जब भी हमें इन वर्ड्स की जरूरत पड़ रही है, जब भी हमें इस नाम की जरूरत पड़ रही, हम बस इस कंटेनर का नाम दिए दे रहे हैं जिसका नाम हमने क्या बोल दिया, ए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल यहां से आपको क्या समझ में आया, वेरिएबल क्या है, किसी भी चीज को जो आप वहां पर यूज करना चाहते हो अपने कोड के अंदर, उसको कहीं एक कंटेनर के अंदर स्टोर करा के रख दो, और जहां भी उसकी जरूरत पड़े, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़े तो बस उस कंटेनर का नाम डाल दो। ठीक है, और वही कंटेनर का जो नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया होगा, आ गया, राइट। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसे कंटेनर का नाम है जिसमें अपनी चीजों को स्टोर कराते हैं। तो जब जितनी बार भी जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, उसी कंटेनर का नाम डाल देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, पहली चीज आपको समझ में आई, ये कंटेनर क्या करता है या वेरिएबल क्या होता है, समझ में आ गया। अब इसके यूज समझते हैं, वेरिएबल्स का यूज समझते हैं। इससे फायदे क्या है ना, वही फायदे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा स्टोरेज। वेरिएबल का यूज क्या हो जाएगा, स्टोरेज। कि आपकी कोई चीज है, यहाँ पर आपका लेट्स सपोज लेटर थे, नंबर थे, कुछ भी हो सकता है, आपकी एक बुक है, हजारों वर्ड हो सकते हैं उसमें। तो वो क्या करना, आपको एक कंटेनर में डाल दिया आपने, और पूरी बुक आपकी कहाँ है, इस कंटेनर के अंदर है। और जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, पूरा बुक नहीं लिख के क्या करोगे, सिर्फ कंटेनर का नाम डाल दोगे, आपका काम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोल दिया हमने वेरिएबल। मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। ठीक, अब तो पहला यूज केस क्या होगा इसका, स्टोर करने के लिए, चीजों आपको स्टोर कराते हैं तो उसका पर्पस होता है वेरिएबल्स। ठीक, सेकंड चीज समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज सेकंड यूज केस, कि ये जो आपने 10 बार कोड लिखा था,
अब बाई चांस जो आपने 10 बार यहाँ पर प्रिंस लिखा है, ये प्रिंस प्रिंस हर बार आपने यहाँ पर लिखा था, आपने वेरिएबल नहीं बनाया, आपने सिर्फ प्रिंस लिखा था, ठीक। ये अब ये मान लो गलत था, इसकी जगह पे आपको नाम लिखना था, लेट्स सपोज सुधांशु, ठीक है। आपको ये नाम यहाँ पर लिखना था, प्रिंस की जगह कुछ और नाम आपको लिखना था। तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको अगर चेंज करना पड़ेगा तो आप 10 जगह जाके, मीन्स 10 टाइम आप जाके वहां पर चेंजेस कर रहे होगे। सोच के देखो, गलत कर दिया, बाई चांस गलती होती है इंसान से, तो आप 10 बार जाके वहां पर चेंजेस कर रहोगे, ठीक है, करोगे, राइट। तो अगर आपने यहां पर क्या किया है, अगर आप डायरेक्टली इसे डायरेक्टली लिखोगे तो इसे हम बोलते हैं हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप इसे वेरिएबल बना दोगे तो उससे क्या होगा, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर क्या किया था, ए की जगह आपने सिर्फ क्या करना है, प्रिंस हटा के, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, सुधांशु कर दिया। अब जैसे ही आप ये चेंज करोगे तो जो 10 जगह आपने यहां पर यूज किया था, आपने वहां तो कंटेनर का नाम डाला था, वहां पर तो ऐसा कुछ डाले नहीं था, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हर जगह अपने आप चेंज हो गया, मिला फायदा। तो ये होता है हमारा फायदा कंटेनर का यूज करने का, ठीक है। अब आपको जो भी चेंजेस करने था, आपने एक बार जाके उस कंटेनर के अंदर चेंज कर दिया कि ये प्रिंस नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर सुधांशु रहना चाहिए, ठीक है। एक बार चेंज किया तो उससे क्या हुआ, पूरे कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू थी, जहां जहां उस कंटेनर को यूज किया गया, अपने आप बहुत सारी जगह चेंजेस हो गए। आपको चेंज करना पड़ा क्या, नहीं। तो ये इसका दूसरा फायदा हो जाता है हमारा वेरिएबल्स का। अब यही होता है, इसीलिए हम वेरिएबल्स वाली चीजों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर आपको चेंज करना, या हम बोलेंगे क्या, अगर आपको मॉडिफिकेशन करने हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन आपके कोड में करना है, जो वैल्यू थी गलती से आपने गलत लिख दिया, मॉडिफाई करनी, उसको चेंज करना, क्या करना था, ए की जगह पहले क्या था हमारा, प्रिंस था। अब प्रिंस की जगह में क्या करना भाई, ए की जगह प्रिंस हटा के क्या करना, सुधांशु करना, सुधांशु करना, ठीक है। ये हमने हटा दिया, तो ये एक बार चेंज किया। अब जहां जहां पे आपने यूज करना हुआ, ये कंटेनर का नाम यूज किया था, तो बस यहां चेंज कर दो, हर जगह अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक। वेरिएबल क्या है, समझ में आया। एक ऐसा कंटेनर है जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर हम अपनी चीजों को स्टोर करा देते हैं तो हमें बार बार उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, चीजें हमारी स्टोर हो जाती हैं। ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा फायदा इसका बताते हैं, यहां पे देखिए। अब लेट्स सपोज यहां पर हमने जो नाम दिया था, ये तो नाम था तो आप पढ़ लिए, ये नाम था हमने पढ़ लिया। लेट्स सपोज हमने यहां पर एक नंबर था हमारा, ये 897653, ठीक है, ये नंबर था हमारे पास। चलो, अब आप बार बार इसे कोड में लिख रहे हो और आपको कोड पढ़ना है, ठीक है। अब आपको कोड पढ़ना, आप कोड में आपने क्या यूज किया, ये नंबर, इतना बड़ा सा आपने नंबर यहां पर यूज किया था कोड के अंदर, ठीक है। अगर आप वहां पर वेरिएबल ना यूज करते तो आप ये नंबर लिखा था, आपने यूज किया। तो अब क्या होगा, अगर आप कोड पढ़ोगे तो आपको इतना बड़ा बार बार नंबर बोलना पड़ेगा, या आपने यहाँ पर कोई फाइल डाली है तो आपको पूरी फाइल बताना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इस नंबर को स्टोर करा दिया, इस नंबर को स्टोर करा दिया, लेट्स सपोज इस वेरिएबल का नाम ने रख दिया यहाँ पर कुछ अलग नाम रखते हैं, एन, ठीक है। एन, इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक नंबर स्टोर है। तो अब हमें अगर पढ़ना तो हम क्या पढ़ देंगे, एन नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज स्टोर हुई, ठीक। तो इससे क्या फायदा मिल रहा है, आप चीजों को रीड कर पा रहे हैं, इससे रीडेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आपको कोड में बार बार इतना बड़ा नंबर पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट। कैसे पढ़ोगे इतना बड़ा नंबर बार बार, अगर 10 नंबर है तो आप पागल हो सकते हो, ठीक। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरिएबल में डाल देते हैं। तो अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कंटेनर का नाम पढ़ना, दैट्स इट, ठीक है। कंटेनर का नाम पढ़ देंगे, ये नंबर अपने आप वहां पर स्टोर है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो नंबर, दैट्स इट, ठीक। तो रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आप वेरिएबल के लिए, और स्टोरेज कर सकते हैं वेरिएबल का यूज करके। और क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपको क्या करना था, आपको दो चीजें जोड़नी है, कुछ भी दो नंबर जोड़ने। तो आपने एक बार नंबर लिखा यहां पर, ऐसे कुछ नंबर है, और एक नंबर ये लिखा 6 6 6 5 7 8 9 10, जो भी लिख गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो आप अगर इनको जोड़ने जा रहे हो तो आपको बार बार, लेट्स सपोज आपको ये बार बार पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इसे जोड़ पाओगे, तभी जाके जोड़ पाओगे। तो अगर आप इसको क्या बना लोगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, मतलब एक कंटेनर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर आपने डाल दिया, इसका नाम हो गया ए, और इस कंटेनर का नाम हो गया जिसके अंदर आपने इसको डाल दिया बी। अब आपको अगर जोड़ना तो आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा, क्या इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं। क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स। होता क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर अपनी चीजों को स्टोर कराते हैं, ये हो गया वेरिएबल। क्यों बनाते हैं, ताकि हम चीजों को स्टोर करा पाए, ठीक है। क्यों, ताकि अगर बार बार हमें उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं तो हम भाई मॉडिफिकेशन आसानी से कर पाए।
अगर हमें वहां पर बार बार रीड करना चीजों को, तो वेरिएबल्स को रीड करना आसान होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल जो भी चीज हमारे पास होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम कोई ऑपरेशन उसमें कर रहे हैं, ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली जो हमारा डेटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने से अच्छा क्या होगा, हम उस पर वेरिएबल्स पे ऑपरेशन कर दें, अब कंटेनर पे ऑपरेशन कर दें, ठीक। तो इस पे थोड़ा सा आसान रहती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें क्या करना था, इस नंबर को एक बढ़ाना था, या हम बोलेंगे एक नंबर इसे इंक्रीज कराना है, बस एक नंबर आप बढ़ा के रख दो। तो अगर आप एक बढ़ाओगे तो अभी नंबर लेट्स सपोज हमारे पास कितना है, 78192, ये नंबर था। एक बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, दोबारा क्या कर दोगे, इसको फिर से लिखोगे पूरा 666789 और यहाँ 9, तो जाके एक बढ़ गया, पूरा नंबर इतना बड़ा लिखना पड़े। पर आपको क्या करना है, नहीं बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ एक नंबर बढ़ाना। तो आप क्या करोगे, अगर आपने इसे वेरिएबल में बनाया होता ए, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ए प्लस जो भी ए की वैल्यू थी उसमें एक बढ़ा दिया, तो आपका काम यहाँ पर हो गया, ठीक है, काम आपका यहाँ पर हो गया। बस आपको इतना लिखना पड़ेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, रीअसाइनमेंट, या हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, इसे हम मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। मॉडिफिकेशन करना वगैरह हमें बहुत आसान हो जाता है, या रीअसाइनमेंट हमें करना है किसी भी चीज की, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब कहीं भी आपको जरूरत पड़े, आप चाहते हो कि ये नंबर हमारा दिख जाए, क्या नंबर हमने वहां पर लिया था, तो आप क्या करोगे, बस ए को बोलोगे तो वो नंबर अपने आप दिख जाएगा आपको, वो नंबर अपने आप जो दिख जाएगा, जो भी चीजें आपने यहाँ पर इसके अंदर स्टोर कराई होगी। तो उससे क्या होगा, चीजों का रिट्रीवल जो होता है वो भी आसान हो जाता है, रिट्रीवल इजी। अब आप कहेंगे ये सब चीजें तो समझ में आ गई, इसका थोड़ा रियल प्रैक्टिकल यूज को भी देख लें। हाँ बिल्कुल वही देखने चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, पहला क्या बताया था कि भाई वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर जो भी चीज हमारे पास होती है उसे स्टोर करा देते, फिर उस कंटेनर का नाम हम हर जगह यूज कर देंगे, बस यही बताया, ये होता है हमारा वेरिएबल। क्या फायदा होगा, इसका काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा भाई, स्टोरेज करने के लिए फायदा होगा, चीजों को बीच में आपको चेंज करना तो चेंज करने में फायदा हो जाता है, आपको रीडिंग के लिए, रीडेबिलिटी के लिए अच्छा हो जाता है, आपके लिए ऑपरेशंस करने तो अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, रिट्रीवल आपको चीजें को वापस निकालना है, कहीं यूज करना है तो आपके लिए चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो इतने सारे फायदे होते हैं। अब इन सारी चीजों को मैं थोड़ा कोड पे करके दिखा दूं आपको, तो आपको थोड़ा और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर हमें मेरे पास होगा तो हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं बोलना चाह रहे, तो हमने क्या किया, इसे वेरिएबल के अंदर डाल लें। एक चीज और बता दें, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ये है, आपको ध्यान रखना कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, बनाने का तरीका क्या होता है। तो आपने क्या किया था, ए इक्वल टू 1। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी चीज है ना, जो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड चीज है वो आपकी क्या होती है, वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप इसके अंदर स्टोर करा रहे हो, तो आपका कंटेनर क्या हुआ, यहाँ पर ए आपका हो गया कंटेनर, ए हो गया आपका कंटेनर, और जो 1 था वो क्या होगा, आपका डेटा, जिस डेटा को आप कंटेनर के अंदर डालना चाहते हो, ठीक। तो राइट साइड के अंदर जो चीज होती है, राइट साइड यही तो हुआ ना हमारा राइट साइड, इसमें ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड के अंदर जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं हमारा डेटा है, उसको लेफ्ट साइड के अंदर आप डाल रहे हो, वो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है। चलो तो अब हम इसे बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको बनाना चाह रहे थे कि हमारा क्या, कंटेनर बनाना है। ये नंबर है डेटा, इसको हम चाहते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा दें। कैसे कराएंगे स्टोर, उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया ए, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर था हमारा, और यहां पर हम आ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर ए लिखा, इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये बन चुका हमारा क्या, वेरिएबल। वेरिएबल का यहां पर ए, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट कराते तो आप देखेंगे ये हमारा इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा स्टोर हो चुका है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो मैंने कहा था आप जहां जहां पर आप इसका यूज करना चाहोगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस कंटेनर का नाम। तो कंटेनर का नाम हमारा क्या है अभी यहाँ पर, ए। तो अगर हम यहाँ पर ए प्रेस कर रहे हैं तो इसके मतलब इसके अंदर ये चीज हमें दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए ना। हाँ चलो, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू इसके अंदर जो स्टोर थी, जैसे हमने कंटेनर का नाम यहाँ पर डाला, जिसका नाम क्या है, ए, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो अपने आप उसके अंदर जो चीज हमने स्टोर कराई थी वो हो गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने यहां पर भी इसे यूज किया था, हमने इसे सॉरी ये है। अब सेकेंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर हमें 10 जगह चेंज करना हो, 10 जगह चेंज करना हो, लेट्स सपोज हम यहां पर लेट्स सपोज प्रिंट
ए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बताएंगे। प्रिंट ए, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसे 3-4 बार, ये हमारा 4 बार लिख गया। अब अगर हम बार प्रिंट ए करा तो इससे क्या होगा, चारों बार हमें क्या दिख जाएगा, इसकी जो सेम वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई थी वो आ गई। मतलब हमने 4 बार किसी चीज को लिखा, हम चाहते हैं कि हम ये वैल्यू गलत हो गई, ये वैल्यू हमारी सही नहीं थी, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। इसकी जगह पे हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज जो एग्जांपल दिया था मैंने, प्रिंस कटियार करना चाहते हैं, प्रिंस कटियार, ये मैं चेंज करना चाहता है, इसकी जगह ये करना चाहते हैं। तो अगर आप यहां पर करोगे बार प्रिंस कटियार कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार। अब वेरिएबल आपने बना लिया, कंटेनर बना लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने डेटा में चेंज कर दो, अब अपने आप वो सारी चीजें कहां दिखने लग जाएंगी, चेंजेस उस वेरिएबल के अंदर। तो देखिए आप जैसे यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे, अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जब भी आप प्रिंट करा रहे तो हर जगह अपने आप आ गया प्रिंस कटियार। आपने कहां पर कितनी बार चेंज किया, सिर्फ एक बार चेंज किया, कितनी जगह चेंजेस हो गया, जहां भी आप यूज करना चाहोगे हर जगह अपने आप चेंजेस हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको इसके अंदर नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपको वापस इसे नंबर में कन्वर्ट करना, लो कहा कितनी बार करोगे चेंज, सिर्फ एक बार, काम हो जाएगा। हाँ यहां पर हुआ, एग्जीक्यूट करा दिया, फिर देखिएगा आप यहां पर जैसे हम एग्जीक्यूट करा हर जगह अपने आप चेंज हो गया। बार चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। समझ में आया, ये चीजों का क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर हमें क्या करना होता है, इसका नाम यूज करना होता है, बस। फिर आपको कहीं भी उसे यूज कर रहे हो, 10 जगह 15 जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप उस नेम के अंदर जहां पर आपने इसे बनाया था वहां पर एक बार चेंज कर दो, हर जगह चेंज अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो ये फायदे होते हैं हमारे, इतना समझ में आ चुका होगा। सेकंड चीज हमने क्या देखी थी, सेकंड हमने देखा था कि भाई अगर हमें, ठीक है, इसमें कुछ और मतलब मॉडिफिकेशंस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने तो वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारी ए की वैल्यू क्या है, अभी हम देख ले रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारी, इतनी है 53243, पर हम चाहते हैं कि इसमें एक नंबर बढ़ाना है। ठीक है, एक नंबर बढ़ाना है। डायरेक्टली आप लिखोगे तो पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर आप बंद कर दोगे तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। बट यहां पर क्या होगा, आप प्लस कर दो, 1 कर दो, ये लो आपका हो गया। वैल्यू चेक करना, ये देखिए अब आपकी जो वैल्यू आएगी ना, एक सेकेंड, ठीक है, इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब यहां पर हमारी वैल्यू बढ़ गई क्या, ये देखिए बढ़ गई। ठीक है, हमने ए में एक ऐड करना था, हमने ऐड करा, और ये हमारा किस वेरिएबल में डाल लिया, हमने बी नाम के एक वेरिएबल के अंदर डाल लिया। कैसे बी नाम के अंदर वेरिएबल में डाला, जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है हमारी, कंटेनर का नाम। तो अब कंटेनर का नाम हमने चेक किया वी, तो उसके अंदर क्या देखा आपने, एक वैल्यू बढ़ के आ चुकी है। इतना समझ में आया क्या, ये आ रहा ना। इससे क्या हुआ, इससे हम क्या बोलेंगे कि चीजों को मॉडिफाई करना आसान हो जाता है, चीजों को मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। अब देखो यहां पर हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं, हम यहां पर आपके लिए क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। एक बार ए प्रिंट कराया मैंने, और एक बार मैंने आपके लिए यहां पर बी प्रिंट कराया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रिट्रीवल। मतलब जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस कंटेनर की, तो वो भी बहुत आसान है। अगर हमने क्या करना, हमें जरूरत, हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं इस नंबर को, ए को और बी नंबर को। अगर हम डायरेक्टली ए और बी, आसान होगा ना, छोटा सा है लिखने के लिए। अगर हम चाहेंगे तो पूरा ए का नंबर क्या हमारा ये लिखें, ठीक है, या वी के अंदर क्या स्टोर है वो लिखें। तो आसान क्या होगा कि हम इनको रिट्रीव करना आसान होगा अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू क्या थी, इनको हम रिट्रीव भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, बस कंटेनर का नाम डाल दो, जहां भी जरूरत पड़ेगी आप उसे रिट्रीव कर सकते हो। ठीक, तो देखो बी के अंदर क्या स्टोर था वैल्यू, ये वाली, ए के अंदर क्या स्टोर थी, ये वाली, ये भी हमें दिख गई। अब चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर हमारे पास वेरिएबल होगा तो उससे फायदा क्या होंगे कि हमें ऑपरेशन वगैरह करना है, जोड़ घटाना कुछ भी करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, बहुत आसान हो जाता है। रियल नंबर में करना थोड़ा सा टफ। ठीक है, मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, एक तो तरीका हमारे पास ये हो जाएगा कि हम इसको लिखें एक बार पूरा, ठीक है, और नंबर लिखने में एक कहीं गलती हो गई छोटी तो वो अलग, ठीक है, वो अलग, इसको लिखें और यहां पर आके हम ये यहां पर प्लस साइन लगा दें, फिर ये वाला नंबर लिख दिया। अब इसका सम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इतना है। या इससे अच्छा तरीका ये हो जाएगा कि ए लिखा, बी लिख दिया, बस इतना कर दिया, हमारा सम आ गया। तो अब बताओ ये वाला तरीका अच्छा हो जाएगा या ये वाला तरीका अच्छा होगा, जिसमें कम चीजें आपको लिखनी पड़ रही वही तो अच्छा होगा ना, है ना। ठीक, तो देखो अब a प्लस बी कर दे तो आपको ऑपरेशंस करने में भी ये वेरिएबल्स हेल्प करते हैं। तो ये यूज केसेस होते हैं वेरिएबल के अंदर। इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर स्टोर करा सकते हो, इस तरीके से चीजों को आप रिट्रीव कराने में हेल्प करा सकते हो, इस तरीके से आप ऑपरेशंस करने में हेल्प कर सकते हो। यहां पर आपने देखा चेंजेस करने हैं तो हर जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जिससे आपको पता चलेगा वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरी चीज ये है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखिए हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी अपनी सारी अभी देख ली हैं, मैं फिर से बोल देता हूं। आपको स्टोर कराना है, बहुत काम आता है। सेकेंड चीज मॉडिफिकेशन करना है,
मॉडिफिकेशंस करने हैं आपको, बहुत अच्छे से काम आता है। आपको रिट्रीवल करना, उस चीज़ वैल्यू को चाहिए आपको यूज़ करना कहीं, ठीक है, रिट्रीवल या हम बोलेंगे यूज़ करना, तो बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ऑपरेशन करने हैं आपको, तो आपके लिए आसानी हो जाती है और गलतियां वगैरह बनी होती है। ये तो हमने सीख लिया इसका यूज़ केसेस। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, कि हमने बोला था आपको a इक्वल टू 1 किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि a के अंदर हमने 1 को स्टोर करा दिया, मतलब ये वैल्यू थी हमारी और ये कंटेनर है। अब आगे हम हमेशा क्या करेंगे, इसी कंटेनर का नाम यूज करेंगे। ठीक, चलो और कोई तरीका है क्या? हाँ, इसके अलग अलग तरीके होते हैं इन सारी चीजों को करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या हो जाएगा, ए है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सेम वैल्यू हमारी कितनी, हम इसको 3 3 4 4 जितने वेरिएबल में चाहे उतने में स्टोर करा सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसे स्टोर करा सकते हैं। मतलब क्या होगा, ए है जो वेरिएबल, उसके अंदर क्या स्टोर है बी, बी के अंदर क्या स्टोर है सी, और सी के अंदर क्या स्टोर है बी, मतलब 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा हमारा 1। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाता है चीजों को स्टोर कराने के लिए, या हम बोलेंगे वेरिएबल को बनाने के लिए। कभी कभी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं चीजों को स्टोर, लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3। अब क्या होगा यहाँ पर वही बताते हैं। तो पहले वाले कंटेनर के अंदर ये वाली वैल्यू चली जाएगी, दूसरे वाले के अंदर ये चली जाएगी, और तीसरे वाले के अंदर ये वाला चला है। मतलब सी के अंदर आपको क्या मिलेगा 3, और बी के अंदर आपको मिलेगा 2, और ए के अंदर क्या मिलेगा आपको 1। तो ये कुछ अलग तरीके हैं वेरिएबल्स बनाने के, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता है ना। चलो चौथी चीज बताते हैं आपको, एक और तरीका होता है। चौथा तरीका हमारा क्या होता है वेरिएबल्स बनाने का, कि आप इस तरीके से a, b, c कर दिया आपने, और यहां पर आपकी वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। तो अब आप कहेंगे ये बताओ कि a के अंदर तो मान लो a1 चला गया, b के अंदर हमारा ये चला गया, अब ये c के अंदर 3 जाएगा या 4 जाएगा, या दोनों ही चले जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर हमने स्टार लगाया होता है किसी वेरिएबल के अंदर, तो जितनी भी बची हुई वैल्यू है वो सारी हमारी सी के अंदर चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, सी के अंदर। क्या चला जाएगा 3 एंड 4। ठीक, ये 4 चीजें मैंने बताई हैं। ये 4 तरीके होते हैं वेरिएबल्स को बनाने के। अब इनका हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएं। ठीक, चलो तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वही चारों चीजें जो मैंने आपको बताई थी उनको मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा वेरिएबल है क्या ए, और इसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया 1। ठीक है, बढ़िया। जब भी हम ए को कॉल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ए को अगर हम कॉल करते हैं हमें 1 मिल गया। अब देखिए हर जगह क्या 1 मिलेगा क्या, हमें हर जगह ए बी सी मिलेगा क्या, चलो देख लेते हैं। लाइक ए दबाया तो क्या मिल रहा 1, वी प्रेस किया तो क्या दिख रहा 1, और सी किया तो क्या दिख रहा हमें 1। ठीक है, ए बी हर जगह क्या हो गया हमारा 1। तो ये जो चीज हमने यहाँ पर आपको बताई थी ये यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। समझ में आ गया क्या इतना? ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है यहां पर सेकंड चीज, कि अगर हमने यहां पर ए कर लिया और बी कर लिया, और सॉरी ये ए कॉमा किया बी, बी कॉमा किया सी, और इसके अंदर हमने क्या बोल दिया ऐसे करके 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजों को यहां पर डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब देखेंगे आप ए के अंदर क्या आ जाएगा 1, ए के अंदर क्या आएगा 1, क्या बताया था सेकंड, बी के अंदर क्या आ जाएगा हमारा बी, एंड सी के अंदर क्या आ जाएगा 3। तो एक के अंदर ये, दो के अंदर ये, तीसरे के अंदर ये चला गया। अब मैं तीसरा तरीका एक और बताया था आपको, क्या था वो, ये ए था हमारा, बी था हमारा, सी था, और सी हमारा किस फॉर्मेट में था, इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार लगाया था, सी बनाया था, और सी के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई थी भैया ये 4 5 वैल्यू स्टोर करा दी। तो अब क्या होगा देखिए, ये चल गया, हाँ चल गया। ए के अंदर क्या चेक किया 1 मिल गया, बी के अंदर चेक किया तो क्या मिला, और सॉरी बी के अंदर क्या चेक किया 2 मिल गया। अब सी के अंदर क्या मिलेगा, जितनी भी बची हुई चीजें हैं वो सारी हमारी सी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ अलग तरीके थे वेरिएबल्स को बनाने के। इसमें से ये वाला जो मैंने पहले लिख दिया था, ये वाला, ये अभी के लिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इशू आ जाएगा। ठीक, इसे छोड़ के ये वाला तरीका हो गया, ये वाला तरीका हो गया, एंड ये वाला तरीका हो गया। इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स को बनाते हैं ताकि हमें पता चल पाए किस किस तरीके से हम वेरिएबल्स स्टोर करा सकते हैं, कंटेनर में कैसे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर तीनों बराबर हैं, जितने वेरिएबल हैं उतनी आप चीजें स्टोर करा रहे हो, तो उसका मतलब क्या, वो एक एक पहले वाले के अंदर पहला, दूसरे कंटेनर के अंदर दूसरी वैल्यू, और तीसरे के अंदर तीसरी चली जाती है। और आप इस तरीके से कराते हो तो जितनी बचती है वो सारी हमारी स्टार वाले के अंदर चली जाती हैं। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो यहाँ पर ए के अंदर 1, ठीक है, वी के अंदर भी 1, वो सॉरी
ए के, बी के और सी के अंदर, सबके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, बी। और ये वाला अभी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, वो टपल वाला इशू आता है, वो अभी हम नहीं कर सकते, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक, गलती से मेरे से लग गया था। चलिए, तो आई होप कि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, क्या हम बताना चाह रहे थे और किस तरीके से चीजें आपको समझनी है। वेरिएबल क्या होता है पता, क्यों बनाते हैं पता, और किस किस तरीके से बनाते हैं पता, और आगे इनका नाम कैसे रखते हैं, वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, वो हम कल बताने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, इस तरीके से चीजें हम बहुत ही डिटेल में आपको कराने वाले हैं। आई होप चीजें आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू।